जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो आज सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं फिर दिल्ली के एक छोर पर, और आगे चल के देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस समय जहां पर हम खड़े हैं ये मदर डेयरी पांडव नगर का इलाका है। ये सामने जो देख रहे हैं ये मदर डेयरी से रोड आ रहा है। मदर डेयरी रोड आ रहा है और ये इधर मुड़ गया है। ये मुड़ करके सीधा जो साइड में आप वाल देख रहे हैं ये NH-24 की वाल है। ये रोड जाकर के NH-24 में मिल गया है। यहाँ से बदरपुर, धौला कुआं, बहुत सारी जगहों के लिए बसें मिल जाती हैं। और ये इधर RTO साइड से आती हुई बसें। ये ओवरब्रिज का पुल है। ये बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। तो आज हम अंदर ना जा करके हम बाहर की साइड निकलते हैं, और ये जो मदर डेयरी से रोड आ रहा है इसी रोड से सीधा हम फ्लाईओवर के नीचे से घुसते हैं और ये निकल चलते हैं हम। यहाँ से निकल करके हम मुड़ते हैं प्रगति मैदान के साइड मुड़ते हैं। और भाई यहाँ अंग्रेजी शराब व बेर की दुकान भी है। दिल्ली सरकार जो केजरीवाल सरकार के दौरान खुली थी ये वही शॉप है। तो हमको जाना है, ये सीधा रोड जाना है आगे। ट्रैफिक बहुत है, देखकर पार करना पड़ेगा। चुपके से पार हो लेते भाई, वक्त का कोई पता नहीं होता है तो हम धीरे से निकल लेते हैं। ये इधर कल्याणपुरी निकल गया है, त्रिलोकपुरी कल्याणपुरी निकल गया है। और ये सामने ऊपर से NH-24 गया हुआ है, नीचे अंडरपास बना हुआ है जो मदर डेयरी से गाड़ी आती है। चलते हैं हम थोड़ा आगे की ओर। जो दिल्ली आए हैं वो बहुत चतुर हो जाते हैं और उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ। वो बोर्ड देखते ही पहचान लेते हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। ये सामने NH-24 पानी के रफ्तार से बहती हुई गाड़ियाँ। और सड़क के उस पार आसमान को छूती हुई बिल्डिंग। इधर मयूर विहार गाजियाबाद के लिए निकल गया है। और ये ऊपर देख रहे हैं ये ओवरब्रिज बना हुआ है, आप सड़क पार कर सकते हैं क्योंकि नीचे से पार करना असंभव है। NH-24 पानी से भी तेज भागती हुई गाड़ियां।
दिल्ली की तो यही खूबसूरती है भाई। कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की। सिर्फ कहते ही है, अब यहाँ किसी का दिल बचा बचा नहीं है। एक कहने वाली बात है, दिल्ली है दिल वालों की। अब ये दिल्ली किसी की नहीं रही, सिर्फ नेताओं की रही। ये दिल्ली है, ये है नेता नगरी। दिल्ली जो है अब नेताओं का नगर बन चुका है। दिल्ली सड़कों का जाल है। अगर इतनी सड़कें ना बनी होती तो भैया जाम ही जाम मिलता। अब दिल्ली में लाल बत्ती खत्म है, सीधा भागे चले जाओ, रुकने का नाम नहीं लेना। अगर बीच में रुक गए तो सीधा आपका होगा चालान। ये भगे जा रहे हैं, क्या गाड़ी भगी जा रही भाई, गजब गजब। जो लोग पैसा लगाकर दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो फ्री में घूमिए। वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, अक्षरधाम सेतु। अच्छा, दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाओ, आपका नाला पीछे नहीं छोड़ेगा। ये सामने नाला है, गजब भाई गजब। और नाला अगर नहीं होगा, नाला होना जरूरी। जब नाला होगा तभी तो यमुना गंदी होगी। जब नाला नहीं होगा तो शहर की गंदगी बाहर कैसे निकलेगी। तो नाला बहुत जरूरी है। यमुना नदी को गंदा करने के लिए नाला बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ यमुना को साफ करने की अपेक्षा अगर ये नाला साफ करें तो यमुना तो स्वतः ही साफ हो जाएगी। बस दिल्ली में भीड़ ही भीड़ है। धीरे धीरे हम यमुना के किनारे भी आ चुके हैं। अब जीवन चलने का नाम तो भैया चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अगर सड़क पार करना है तो पुल का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये सामने जो देख रहे हैं अक्षरधाम मंदिर है ये। अब हमको सड़क के उस पार जाना है तो हमें ये ब्रिज का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर जाने का यही एक सीधा साधन है, सीधा पार कर नहीं सकते क्योंकि खतरा बहुत है। ट्रैफिक बहुत रहता है, दिल्ली के सड़कों पर ट्रैफिक बहुत रहता है।
यही तो दिल्ली का नज़ारा है भैया। दिल्ली की यही चमक दमक देख करके लोग चले आते हैं। लेकिन मैं भैया सही बताता हूँ, कोई लाग लपेट करने वाली बात नहीं है। अब ये वो दिल्ली नहीं थी जिसको कहते थे दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है। अब दिल्ली बहुत पास है, दिल्ली पास है। दिल्ली आओ, घूमने के लिए आओ, लेकिन कमाने के लिए मत आना, कमाने के लिए मत आना, क्योंकि यहाँ कोई रोजगार नहीं है। जैसे ये गाड़ियां भाग रही ना कीड़े मकोड़े की तरह, भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, रुकने की जगह नहीं मिलेगी, रुकने की जगह नहीं मिलेगी। अगर आपको दिल्ली में आना है तो नेता बन करके आइए, पब्लिक से चुन करके आइए अगर मान सम्मान पाना है तो, वरना यहाँ काम धंधा नहीं है। अब यहाँ काम करती सारे मशीनें, 1000 आदमियों का काम एक मशीन करती है, समझे? तो 999 तो वैसे बेकार हो गए। तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, घूमने के लिए आओ, घूमने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन यहाँ पर रोजगार नहीं है। कोई भी सरकार आएगी, कोई भी सरकार जाएगी, तुम्हें रोजगार नहीं दे पाएगी। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ये रोड पर भागती हुई गाड़ियाँ क्या आपको बताती है कि हम सुकून से हैं? अरे भैया, कोई सुकून से नहीं है। अगर सुकून से बैठेंगे ना तो ये शहर है बाबू, शहर। यहाँ पड़ोसी चाय नहीं पूछेगा, चाय छोड़ो, एक गिलास सादा पानी नहीं देगा पीने के लिए। ऐसे भागते रहो, भागते रहो। ये है शहर की कहानी, दिल्ली की कहानी है। दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन हकीकत मानो तो दिल्ली है कंगालों की। यहाँ एक से एक सेठ, एक से एक बिजनेसमैन मिलेगा, लेकिन किसी के पास रोजगार देने के लिए कुछ नहीं है। ना सेठों के पास है और ना दिल्ली की सरकार के पास है। रोजगार कोई नहीं दे सकता, कोई भी। यही तो जिंदगी है, भागते रहो, भागते रहो, यहाँ कुछ नहीं होना है। मैंने भी अपने जिंदगी के कीमती 45 साल मैंने यहाँ दिल्ली में गुजार दिया, 45 साल। अंत में गांव ही जाना पड़ा, यहाँ कुछ नहीं मिला। और सही बताऊं, यहाँ कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब रोजगार नहीं है। लोग बाग गांव का अपना खेती बाड़ी बेच करके दिल्ली बसने आए हैं। कोरोना में छठी का दूध याद आ गया होगा, जब दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा होगा। तो भैया सुकून पूछो, दरअसल सुकून पूछो तो गांव में है। सही बता रहा हूं मैं, यहाँ सुकून नहीं है। कहने की दिल्ली है, लेकिन यहाँ पर सुकून नहीं है। ये सामने अक्षरधाम मंदिर है, और भैया आप दूर से दर्शन कर लो, क्योंकि वहाँ पर कैमरा मोबाइल ले जाना वर्जित है। वर्जित इसलिए है कि वहाँ के भगवान की पोल ना खुल जाए, शायद यही वजह होगा, और क्या वजह हो सकता है। भाई अंदर कैमरा न ले जाओ, मोबाइल न ले जाओ, तो और तो कोई वजह नज़र आती नहीं है। हमें लगता है कि भगवान की पोल पट्टी न खुल जाए, इसीलिए ऐसा प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये अक्षरधाम, और ये रोड पर आती जाती भागती गाड़ियां, गाड़ियों में सवार अपने ही लोग जो पैसा कमाने की हवस में दिल्ली आए हैं।
दिल्ली में चाहे जितना कमाओ, तुमको भागना आखिरी में गांव ही पड़ेगा। दिल्ली में कुछ नहीं मिलने वाला है, आखिरी में तुम्हें अपना गांव ही नजर आएगा। चलते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ उतरते हैं। ये सीढ़ियां नीचे जा रही हैं, लिफ्ट भी लगी है, लेकिन हम ऐसे ही उतर लेंगे। इतना रास्ता मैंने आपको घुमाया, कहीं पीने को पानी मिला? नहीं मिलेगा। ये शहर है, यहाँ पानी पीना है भैया तो अपने आप बोतल में लेकर चलो, आपको रास्ते में पानी नहीं मिलेगा। और पानी अगर कहीं गलती से नजर भी आ गया तो 10 रुपए की बोतल सीधा 50 रुपए में, समझे? ये दिल्ली है, मर जाओगे प्यासे अगर रोड पर निकल गए, बिना घर से पानी लिए रोड पर निकल गए। अगर गले में कुछ फंस गया तो मरना पक्का। पानी नहीं मिलने वाला है दिल्ली में। ये भागती हुई गाड़ियां हैं, गजब, ऐसे ही है। ये सीधा निकल गया है लक्ष्मी नगर करकटमा, और आगे बोर्ड लगा है देहरादून सहारनपुर। आप कहीं भी जाएं, देहरादून जाएं, सहारनपुर जाएं, भाड़ में जाएं, जहन्नुम में जाएं, कहीं भी जाएं, हर जगह के लिए आपको सांकेतिक बोर्ड मिल जाएगा कि आपको देहरादून जाना है, सहारनपुर जाना है, लखनऊ जाना है, या भाड़ में जाना है, या जहन्नुम में जाना है, सब मिल जाएगा। बस यहाँ नहीं मिलेगा रोजगार। यहाँ सिर्फ रोजगार नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा। रोजगार को छोड़ करके आप जो मर्जी मांगो दिल्ली में मिलेगा, लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा। यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता है। और रोजगार देंगे कहाँ से? उनके बाप के जेब में रखा है रोजगार। बस ये है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाओ, राज करो, और कुछ नहीं है। तो ये दिल्ली है, यहाँ हर जगह कहाँ जाना है उसका बोर्ड मिल जाएगा। हर जगह जाने का बोर्ड दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये बोर्ड नहीं दिखाई पड़ेगा कि यहाँ रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिलने का बोर्ड आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि रोजगार है ही नहीं। अब फिर चुनाव आए तो दावा ठोकने में क्या जाता है, कौन सा जेब से देना है रोजगार? बोल दो हाँ रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। चलो भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ, मैंने एक चीज़ देखा है कि ये जो सड़क के किनारे गमले लगे हैं, इनको देख करके मुझे एक चीज़ याद आया कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो भाई यहाँ पर गमलों में पानी डला हुआ है, कोई पूर्णात्मा है यहाँ पर देख रेख करती है, और यहाँ के गमलों में भाई पानी डला हुआ है। गमले यहाँ कोई प्यासे नहीं है, भरपूर मात्रा में पानी भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो कूड़ा पड़ा हुआ है तो हमारे जैसे नालायक लोग कूड़ा फेंक देते हैं। उनको क्या पता कि कोई इसकी साफ सफाई करता है। अब आएंगे संतरा खाएंगे, छिलका इसी में फेंक जाएंगे, तो आधी गंदगी तो हम ही लोग फैलाते हैं। भाई सारा दोष हम सरकार को नहीं दे सकते हैं, कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, अपनी जिम्मेदारी समझो, सारा सरकार के ऊपर मत थोपो।
तो ये सामने ये अक्षरधाम मंदिर आप देख रहे हैं, ये अक्षरधाम मंदिर है। और ये वहीं का सारा जो है हरियाली पार्क वगैरह की व्यवस्था है, बनाया बहुत सुंदर है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर मान लो कैमरा मोबाइल ले जाने के लिए मनाही है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम भी जाएंगे तो फूलों को तोड़ तोड़ करके, कान में लगा करके, बालों में लगा करके, जोड़ों में सजा करके सेल्फी लेंगे। तो फूल तो शोभा बढ़ाने के लिए लगाया गया है कि ना कि तुम्हारे सेल्फी के लिए लगाया गया है। अब यहाँ पर देखो दो माली काम कर रहे हैं। शायद वहाँ तक मेरा कैमरा पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। आपको दिखाई पड़ जाएगा कि वहाँ पर माली काम कर रहे हैं। हर आदमी अपने काम में तैनात है और हम जा करके वहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर दें तो व्यवस्था थोड़ा सुधर पाएगी। ये सामने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस समय हम अक्षरधाम मंदिर के पास खड़े हैं, लेकिन आपको कहाँ जाना है तो आप इन बोर्डों के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। सामने से 3 रास्ते आए भाई, हम तो यही भूल गए कि हम किस रास्ते से आए। 3 रास्ते हैं यहाँ और बातों में हम फंस गए और हम भूल गए किस रास्ते से आए हैं। तो किसी से पूछना ही पड़ेगा या बोर्ड की मदद लेना पड़ेगा। ये अक्षरधाम मंदिर का मेन द्वार है और ये सामने बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709B पर आपका स्वागत है। और कितनी अच्छी बात लिखी है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। आजकल तो वैसे भी जान की कोई कीमत नहीं है। क्या कीमत है? कोई भी कीमत नहीं है। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको सड़क पार करना है, तो थोड़ा हम और आगे की तरफ चलते हैं। इधर से हमको सड़क पार करना है। ये खेल गांव कीड़ा परिसर, खेल गांव मंडल खेल गांव कीड़ा परिसर। रास्ता तो मिल गया भाई, रास्ता तो दिखाई पड़ गया हमें, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। अब हमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पूछे ही अब हम पहुँच जाएंगे। ये हल्दीराम का होटल है भाई, हल्दीराम फेमस है। और दिल्ली में आओ हल्दीराम का ना खाओ तो मानो कुछ खाया ही नहीं। ये है हल्दीराम। बिल्कुल सही जगह बना रखा है हल्दीराम वालों ने।
क्योंकि यहीं पर लोग मेट्रो से उतरेंगे और जब उतरेंगे तो बस देखेंगे भैया, और हल्दीराम का नाम सुनते ही वैसे मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। ये स्वामी नारायण मंदिर है अक्षरधाम, और अक्षरधाम के नाम से जो है ये मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, अक्षरधाम। अभी सुबह सुबह का मामला है, अभी सुबह सुबह का वही तकरीबन 8:30 का समय हो रहा है। मुझे सड़क के उस पार जाना है। अब देखता हूँ यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है या हमको नीचे से जाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। चलते चलते लग गई गर्मी, तो सोचा कि चलो ठंडा ही पी लेते हैं, थोड़ा गला खींच लेते हैं। क्योंकि बहुत पैदल चल चुके हैं। भाई गला सींचना भी जरूरी है। आज धूप भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है। चाहते तो साधन भी कर लेते, लेकिन सोचा चलो पैदल ही चलते हैं, पैदल चलेंगे तो ज़्यादा एरिया कवर कर लेंगे, ज़्यादा एरिया आपको दिखा देंगे हम लोग। क्योंकि हम जो पैदल घूम रहे हैं सिर्फ आपको ये दिल्ली दिखाने के लिए, क्योंकि जो यहाँ रह रहे हो तो देख ही सकते हैं, लेकिन जो गांव से दूर दराज से नहीं यहाँ पर आए हैं तो वो कम से कम वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। अभी इतना बच गया है, इसको ले चलेंगे घर पर पिएंगे। अब मैंने थोड़ा सा ठंडा पिया, थोड़ा आराम मिला। ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है। चलते हैं नीचे।
ये सीधा रास्ता जो है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से आया है। ये पांडव नगर है। तो इस समय हम पांडव नगर में खड़े हुए हैं और ये छोटा सा दुर्गा मंदिर है और ये छोटा सा पार्क है और हम इसी पार्क से होकर के सीधा निकलते हैं। ये पांडव नगर का एरिया है। पांडव नगर भी काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। अब ये समझ लो कि इस समय 9 बजने वाले हैं। 9 बजने वाला है। अब हमें भी घर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी समय के निकले हुए हैं। हम 6 बजे के निकले हुए हैं लगभग। तो 6 बजे से घूमते घूमते टहलते टहलते हमें भी थकान हो गई है। तो हम निकल चलेंगे अब। ये है पांडव नगर। बीकानेर स्ट्रीट। पांडव नगर काफ़ी पुरानी कॉलोनी है पांडव नगर और ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। आप इधर सीधा निकल जाएंगे तो सामने NH24 आ जाएगा। ये सामने वही पार्क है। इसके अंदर से सीधा रास्ता जो है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन गया हुआ है। उसी रास्ते से मैं शॉर्टकट पीछे होकर के चलाया हूँ। गर्मी पड़ रही है। जिनके पेटों में गर्मी हो तो बेल का शरबत भी मिल रहा है। नमस्कार। फिल्म बना रहे हो मार्केट में? बड़ी गंदगी है शहरों में। ये सामने जो है मदर डेयरी आ गया है। ये रास्ता शॉर्टकट था। अगर घूम करके आते तो मुझे बहुत टाइम लग जाता। तो हम सीधा अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से शॉर्टकट होकर के नीचे चले आए हैं। और गर्मी का तो तोहफा भैया गन्ने का रस। गन्ने का रस आपको शहरों में मिल जाएगा। गाँव से गन्ने का रस गायब हो चुका है।
अब गांव में सोचे कोई हम गन्ने का रस पिएंगे तो भूल जाए। गन्ना जरूर गांव में पैदा होता है, लेकिन गांव में गन्ने का रस नहीं मिलेगा। ये वही बेल हैं जिनको हम तोड़ तोड़ कर खेल खेल में फेंक देते थे, लेकिन यही जब शहर में पहुंच गए हैं तो इनकी इज्जत और कदर पड़ गई है। तो शहरों में तो बेचने वाले कूड़ा भी बेच देते हैं, खरीदने वाले खरीद भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा है लोगों के पास ना, कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, पांडव नगर वार्ड संख्या 200 में पधारने पर आपका हार्दिक धन्यवाद। अब ये देखो, हमने इतना लंबा पांडव नगर पार कराए हैं। ये पूरा पांडव नगर, ये सीधा मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम निकल गया है, तो वहाँ सीधा ये पार करके हम यहाँ पहुँच गए हैं। और ये सीधा निकल गया है लक्ष्मी नगर। ये सीधा निकल गया है लक्ष्मी नगर। आपको गाड़ियों की भीड़ कम नहीं मिलेगी, आप कहीं भी चले जाएं। भागते रहो भागते रहो भागते रहो। ये जितना देख रहे हैं, जहाँ तक ये दिखाई पड़ रहा है, सब पांडव नगर का इलाका है, टोटल सारा पांडव नगर। और हम यही सामने वाली गली से हम बाहर आए हैं, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से। अब हमको चलना है ये रास्ता। ये सामने वही NH24 है। इसी जगह से मैंने वीडियो शुरू किया था, जो मैंने बताया था कि देखो हम मदर डेयरी आ चुके हैं। तो ये जो सामने बसें खड़ी है, ये मदर डेयरी के स्टॉप पर खड़ी हुई है। तो थोड़ा हम बचा करके सड़क को पार करते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। ये मदर डेयरी का एरिया है, और आप देखें ये मदर डेयरी का स्टाफ है, बस स्टैंड है मदर डेयरी का। ये है दिल्ली की मदर डेयरी। यहाँ आप देखें लिखा हुआ है कि मदर डेयरी में आपका स्वागत है। तो ये है दिल्ली की मदर डेयरी। सामने पांडव नगर है, लेकिन ये मदर डेयरी का इलाका माना जाता है कि मदर डेयरी फेमस है। और सामने NH24 है। इस समय हम ये कह लो कि मदर डेयरी के रेड लाइट पर हम खड़े हैं। भागते गाड़ियां, भागते लोग। ठहरना किसे है, सबको चलना ही है। कोई आज चलेगा, कोई कल चलेगा, कोई परसों चलेगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जीवन है चलने का नाम।
और आज दिन भी अच्छा है, बिरयानी, लेकिन ये तो वेज बिरयानी है, वेज बिरयानी। कितने लोग यहाँ पर आए हैं जरा कमेंट करके बताना हमें। ये मदर डेयरी की लाल बत्ती है, रेड लाइट है, तो कितने लोग यहाँ आए हैं ये कमेंट करके हमको जरूर बताना। आप देखेंगे जो लाल बत्तियों पर पैसे मांगते रहते हैं, अब ये भी वही काम करते हैं, लेकिन देश विदेश सब बात होता रहता है, सारे लोग विदेशी हैं यहाँ के। ये मदर डेयरी की लाल बत्ती है, तो कितने लोग यहाँ आए हैं वो हमें बताना है। चलते चलते थक गए भाई, बहुत थक गए। अब हम भी अपने घर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि अब हो गई काफ़ी थकान। तो दोस्तों, जो हमने आज आपको ये वीडियो दिखाया, तो आपको देखकर कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब आज का वीडियो यही मदर डेयरी रेड लाइट पर ही ख़त्म करते हैं, और कल फिर हम नए पड़ाव पर निकलेंगे, फिर वहाँ का दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट में बताना, और तब तक के लिए, जब कल चलेंगे दिखाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।